बोले पंडित जी बोले। आत्मा और प्राण में क्या अंतर है? प्राण क्या है और आत्मा क्या है? कुछ कहाँ और कुछ कहाँ है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, संतों ने भी कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है। वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या हम आत्मा को भी अपना गुरु बना सकते हैं? बिना पर गुरु के मोक्ष पर संभव है? कैसे बताए? पर आत्मा को पर पर कृष्ण सिद्ध। परिष्कृत आत्मा ही हाँ परम वेदांत दर्शन के अनुसार हाँ। परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। पर कृष्ण परिष्कृत, पर हाँ, परिष्कृत। इसका मतलब का इसका मतलब परिष्कृत मतलब संस्कारित आत्मा। जैसे परिष्कृत मतलब संस्कार नहीं होता है। जैसे परिष्कृत आत्मा जो होती है दाता जी, हाँ जैसे सारे अच्छे संस्कार धार्मिक हो जाती है, उसके सारे संस्कार अच्छे हो जाते हैं। परिष्कार जैसे आप नहीं कहते हैं कि जैसे तेल रिफाइन किया जाता जैसे है। सब लोग समझ नहीं पाएंगे ना, हम्म, तो इसमें बोलना जरूरी है ना। अच्छा। हाँ सरल भाषा मैं बोल रहा हूँ, जैसे परिष्कृत आत्मा उसको कहते हैं कि जब कोई भी संत बनता है, चाहे कोई अच्छा आदमी बनता है, तो पहले अपना परिष्कार परिष्कार का मतलब सुधार होता है। परिष्कार का मतलब अपना सुधार, आत्मा को स्वच्छ बना लेना। जो आत्मा को स्वच्छ बना लेता है, दोष रहित बना लेता है, उसी को परिष्कृत कहा जाता है। जैसे तेल है, डीजल, पेट्रोल, उसको जब रिफाइनरी में आता है तो उसको परिष्कृत किया जाता है। आपने ही कई बार प्रवचन में कहा है कि उसको जैसे छान दिया जाता है। हाँ, फिल्टर किया जाता है। किया है, वही फिल्टर। परिष्कृत का मतलब फिल्टर। तो वेदांत दर्शन में लिखा है कि परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। और क्या आत्मा को गुरु बनाया जा सकता है? आपके शास्त्र में इसका क्या है? मान लीजिए आत्मा स्वच्छ हो गई तो परमात्मा हो गई। परिष्कृत का मतलब स्वच्छ मान लीजिए। हाँ हाँ, निर्मल हो जाना। निर्मल, निर्मल, पवित्र। हाँ, पवित्र। तो कहाँ चाहते हैं, कहाँ जानना चाहते हैं? क्या आत्मा को गुरु बनाया जा सकता है? तो आत्मा तो गुरु बनाया क्या जा सकता है? गुरु है माना ये। जा सकता है। नहीं, गुरु है ये है, लेकिन जब तक उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसको जान नहीं पा रहे हाँ, हैं, तो इसी पर प्रकाश डालना है। तो हम कैसे, जैसे अवधू ब्रह्म कहाँ से आया? ब्रह्म कहाँ से आया? ब्रह्म आया कहाँ से? अभी तो आपको बताना है, हम तो कुछ नहीं, जानते जैसे हैं। ब्रह्म हम लोग कैसे जाने? ये सुनते हैं ना कि ब्रह्म हाँ, है, जी। आत्मा ब्रह्म है। हाँ। तो ब्रह्म कहाँ से आया? कहाँ से आया है ब्रह्म? सरगुण देह धरा सतगुरु ने। इस संसार में कोई न कोई तो आया है। जैसे कबीर साहब आए, जी। तो जैसा कि उनके शब्दों में आया है कि वो उस देश से आए। संसार उनमें और परमात्मा में अंतर नहीं था। वो शरीर सिर्फ धारण किए थे, लेकिन क्या लेके वो आए? सार और शब्द। सार माने निचोड़, हकीकत, और शब्द माने शब्द, जो हमारा कल्याणकारी शब्द है, जो हमको मोह के बंधनों से छुड़ाने वाला शब्द है, वो उसी को सार शब्द कहते हैं। एक शब्द है कि वो फंसा रहा है हमको, भाई शब्द तो फंसा रहा है ना। जब कोई गायक गा रहा है, तो जब विषय भोग के, विषय वासनाओं के, जिस जब गाना वो गाता है, तभी तो विषय जगती है तो शब्द है। शब्द है। तो अवधू ब्रह्म कहाँ से आया? ब्रह्म कहाँ से आया?
सरगुण देह धरा सतगुरु ने। ये सरगुण समझ रहे ना? हाँ, सगुण। सगुण जो शरीर धारण किया उसी को सरगुण, सर्व गुण जिसमें सर्वगुण, कोई हाँ। गुण बाकी ना हो, जो ना हो। हाँ। तो शरीर में सब गुण हैं, इसीलिए इसको सर्वगुण कहा गया। और निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। हाँ। तो सरगुण देह धारा जिसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, सब कुछ विद्यमान है, उसी को सरगुण कहा गया। तो सतगुरु जो है सरगुण शरीर रख करके इस धरती पे आता है और सार शब्द फुरमाया। फुरमाना माने बताना संसार को, वो जो हकीकत शब्द है, निचोड़ शब्द है, वो बताते हैं। और बूझत हंसा मिले सतलोक, जो बूझ जाते हैं हंस, जो विवेकी जीव होते हैं, उनके शब्दों को जो बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को लेकर के वो उड़ जाते हैं। शब्द तो उड़ा रहा है सबको, जहाँ का जो शब्द धारण करता वही जगह पे उड़ के वहाँ पहुँच जाता है। उड़ना माने पहुँचना। सरगुण देह धरा सतगुरु ने सार शब्द फुरमाया और बूझत हंसा मिले सतलोक, जो सतगुरु के शब्द को बूझ लेगा वो सतलोक में को पहुँच जाएगा। मिले सतलोक और सोहंग में मन लाया, जो वह है वही हम हैं। लेकिन जब तक हम सतगुरु के शब्द को नहीं बूझ पाएंगे तब तक हम उस देश के लिए या हम अपने बारे में या परमात्मा के बारे में हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। कोई हमको दर्शन कराने वाला जब तक संत का शब्द नहीं मिलेगा तब तक वो हमारे अंदर दर्शेगा नहीं, क्योंकि शब्द तो हमको दर्शा रहा है। समझ में आ रही बतिया ना हमारी? समझ में आ रहा। तो आत्म बुंद भया परमात्म, आत्म बुंद भया परमात्म। जैसे सागर से एक लोटा पानी आप अलग निकालिए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बूंद होगा ना। बूंद होगा, वो तो एक बूंद ही है। एक लोटा पानी सागर से निकाल लीजिए तो बूंद ही है, बूंद हो गया। हाँ। और वो उलट करके पानी अगर उसी सागर में मिला दीजिए, हाँ, तो भी समुद्र हो गई, वो सिंध हो गया। हाँ, फिर उसको आप अलग नहीं कर सकते। नहीं। वही तरीके से ये आत्मा जब बाहर चली आई है तो बूंद हो गई, और उलट करके जब उसी में फिर से मिल जाएगी तो यही सिंध हो जाएगी, यही परमात्मा हो जाएगी। हाँ, अब क्लियर हो गया। अब इसको तो आत्म बुंद भया परमात्म, जो आत्मा है आज बुंद हो गई। बूंद हो गई है। और जब तक ये शरीर धारण किए है, जी। शरीर के कर्मों में फंसी है, तब तक ये बुंद है। और ये कर्म बंद करके संसार के कर्मों को, संत का मतलब क्या हुआ, साधना का मतलब क्या हुआ, यही कर्मों से छुटकारा पाना। हाँ, सही है। तो शब्द में और हम में अंतर न रह जाए तो हम ब्रह्म के समान हो जाएंगे। बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। हाँ, हेरत हेरत हे सखी हम ही गया हेराय। अब बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए, आप क्लियर कर दीजिए। आत्म ब्रह्म भया परमात्म और बुंद में सिंधु समाया। इस बुंद में वो सिंधु समाया है। और एक भया तब अलग ना होई। अगर एक हो गया फिर अब वो अलग कोई करने वाला उसको नहीं है। एक भया तब अलग ना होई और द्वितीया दूरी बहाया। ये शरीर तो द्वैत है, माया और कुछ थोड़े है। मोहन काया माया कामिनी दे बुद्धि सब खोए। बुद्धि को खोने वाले तीन हैं, काया और काया से उपजी माया। हाँ। और माया को क्या चाहिए, जब काया से माया उपजी तो इसको कामिन चाहिए। हाँ। मोहन काया माया कामिन दे बुद्धि सब खोए और इनके फंदे जो परा तहीं का दोजख होए। काया माया और कामिन दे बुद्धि सब खोए और इनके फंदे जो परा तहीं का दोजख होए। अभी प्रवचन किसी संत का नहीं मिलेगा।
इसमें कोई किसी के खिलाफत भी नहीं है, नहीं, ये तो अपनी बात है। भाई ये क्रीम है ना, हाँ, ये तो जी। क्रीम है ना, जैसे क्रीम है इसमें। पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। नहीं, उंगली उठाने के तो आपको रास्ता बता रही है, आप मानो तो आपका कल्याण है नहीं मानो तो और ना मानो तो आपकी मर्जी है, जो आप भोग रहे भोगिए। काया माया कामिनी, और देह बुद्धि सब खोए, देह और बुद्धि। बुद्धि को खराब करने वाले तीन हैं भाई। काये से तो माया की उत्पत्ति है। जी है, काया नहीं तो माया कैसी। हमारे अंदर अगर पहले ना इच्छा जगे तो कुछ हम बाहर थोड़े प्रकट कर पाएंगे। नहीं, कुछ नहीं। काया माया कामिन देह बुद्धि सब खोए, जी, और इनके फंदे जो परा तही का दोजक होए। होए। इनके फंदे में से हम जब बाहर चले जाएं तो हम साधक हैं, तभी हम संत हैं, तभी हम तपस्वी हैं। और अगर इनके फंदे में हम पड़े हैं, अब इनके फंदस कौन बच सकता बताओ? नहीं, फंदेस तो संते बच सकते हैं। कोई बिरला, कोई बिरला। कोई चेला मोड़े के लिए संत हुआ है, तो कोई महंती करे के लिए संत हुआ है, तो कोई अपनी जय जयकार कराने के लिए कि मतलब हनुमान जी उनके पास आ रहे हैं। हनुमान जी इतना आसान है कि उनके पास आ जाएंगे। दुनिया मान भी रही है कि गंगा जी इनमें बहुत है, नहीं औरतें आदमी हैं कि उनमें गंगा जी दर्शन दे रहे हैं। इतनी बड़ी गंगा उनमें घुस गई हैं। और जो अज्ञानी है, मूर्ख हैं, उसमें गंगा मान रहे हैं। हनुमान जी मान रहे हैं कि हनुमान जी की बाणी है, आंख मूंद के खोपड़ी हिला रहे हैं, लौंग काट काट दे रहे हैं, नारियल बंधा रहे हैं। और इस पर अगर कुछ सच्चाई का हो तो कहते हैं कि सनातन धर्म को गाली मिल रही है, विरोध कर रहे हैं। सही रास्ता बताना कतई वर्जित है, क्योंकि जो अंधा है उसको अंधे को अंधे वाली रास्ता बताओ। मोहन काया माया कामिन देह बुद्धि सब खो, इनके फंदे जो परा। जो भी पड़ेगा, चाहे तपस्वी हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे जो हो। अब इसके हम अपने को देखें, आप अपने को देखें, अगर इसके हम बाहर हैं तब तो बुद्धि सही है, और इन्हीं के अगर हम चक्कर में हैं तो बुद्धि खराब हो गई। देह बुद्धि सब खोए, और इनके फंदे जो परा तही का दोजक होए। उका नरक जाना उका बचना नहीं है, चाहे जितना बड़ा चांदी के छत्र लगा के बैठे। अच्छा दादाजी, एक चीज और है, एक प्रश्न हमारा, ये दोजक और जन्नत ये क्या है? स्वर्ग नरक है। हाँ, स्वर्ग। क्या ये स्वर्ग नरक धरती पर ही है कि कहीं और इसका कोई स्थान है विशेष? नहीं, कहा कहते हैं जैसे बढ़िया खाना जिस दिन आप खाए या लोग खाते हैं तो कहते हैं जो स्वर्ग होएगा। बड़ा अच्छा। हाँ, बढ़िया बिस्तर मिल गया, बढ़िया चमचमाती बिल्डिंग और रहन सहन मिल गया, कहते हैं जो स्वर्ग बना दिए। तो लोग तो आज के लोग जो हैं तो स्वर्ग तो धरती मान रहे ना, लेकिन संत मत में स्वर्ग और नर्क का कोई महत्व नहीं है। ये स्वर्ग और नर्क से दोनों से परे की चीज है। हाँ, लेकिन उपमा दिए हैं, जैसे उपमा दिए हैं कि जो आप खोज रहे हैं कि नहीं हमारा स्वर्ग होगा, तो उदाहरण दिए हैं, तेही का दोजक होए, इनके फंदे जो परा तेही का दोजक होए। मतलब उसको नरक ही नरक है, जीते जी नरक है। नरक मरने के बाद में कौन भोग रहा है? यही दुर्दशा है। तीन के चक्कर में जो पड़ा है, काया माया कामिन, वो जीते जी नरक भोग रहा है। दुर्दशा तो है। अरे भाई, सुबह अभी शाम को खाए और नरक तो भोग रहे हैं, शाम को लैट्रिन करने गए तो नरक तो है। काया के चक्कर में भोगे तो खूब, स्वर्ग नरक भोग रहे हैं ना दोनों। खूब खाए तो स्वर्ग है, अब भोगे तो नरकवे तो भोगे। काया माया कामिन देह बुद्धि सब खोए, और इनके फंदे जो परा तही का दोजक होए। और सुख और दुख क्या है? क्या है कोई सुख और दुख होता है? नहीं, आप कहाँ अपन प्रश्न करें तो फिर बताया जैसे सुख जाएगा। है और दुख है, जैसे संत लोग होते हैं, न सुख को मानते हैं, न दुख को मानते हैं, न दोजख मानते हैं, न जन्नत मानते हैं, वो इसको मन का धर्म मानते हैं। हाँ, आप सही। तो तब तो बात जानत तो है का उमो करना। ये मन के संकल्प और विकल्प हैं।
ये जो मन की इच्छा हमारी पूरी हो गई वही सुख है। हाँ, हम कहीं चोरी करने गए और चोरी हमारी सफल हो गई तो सुख ही सुख है। और चोरी नहीं अगर वो कर पाए, हम पकड़ गए, ये बाधा आ गई तो दुख है दुख है। जब हमारे मन के मुताबिक हो जाए, शराबी अगर गया ठेके पे और शराब मिल गई तो सुख ही सुख है, और नहीं मिला तो मुंह हिलगा के आता है लटका के कि क्या बताऊं यार आज नहीं मिला। तो ये मन के मुताबिक मन तक ये गति है सुख और दुख की। और जब मन की गति की उस पार पहुंच गया तो न उसको सुख है न दुख है। चाहे जितना बरसे या ना बरसे, चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, उसके न दुख है न सुख, तो समभाव हो गया ना। जब मन की गति खत्म तो सुख और दुख का मतलब खत्म। अब एक दादाजी अब थोड़ा भजन सुना दीजिए, रिझों सजना सूरत मैं तुहरी, इसका थोड़ा सा। नहीं दुख सुख वाला सुना दें। हाँ वही सुना दीजिए। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे, 14 भुवन लोक तीनों में जीव जंतु घनेरे। सुंदर रूप पुत्र कोई मांगे, कोई दरबी के ढेरे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। दशरथ के घर राम जन्म भे, आनंद बधाओ बजे रे। दशरथ के घर राम जन्म भे, आनंद बधाओ बजे रे। कैकेयी बर जे दुख भय हैं, तुरतै प्राण तजे रे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। यक लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण बहुत बढ़ेरे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण बहुत बढ़ेरे। कंचन लंका खाख भई पल में, वंश नाये को रहे रे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। शशियो भान श्राप भा भारी, अधर आकाश उड़े रे। शशियो भान श्राप भा भारी, अधर आकाश उड़े रे। देवता भये कवन फल पाए, निसुदिन राहु गरे रे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। कंसा बढ़े कृष्ण बहु बढ़ गे, पंडों हेवार परे रे। सबकी मृत्यु अकाल नरक भय, जीते बिना मरे रे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। पाप पुण्य की दुविधा त्यागे, दुख सुख जाए ननेरे। पाप पुण्य की दुविधा त्यागे, दुख सुख जाए ननेरे। अहमक साह के सतगुरु मोहन, जरा मरण छूटे रे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। अवधू दुख सुख के ही ना घेरे। दुख और सुख किसको नहीं घेरे? तो राम के सबको घेरा। 14 भुवन लोक तीनों में, और जीव जंतु घनेरे, न जाने कितने जीव जंतु हैं 14 भुवन और लोक तीनों में। और सुंदर रूप पुत्र कोई मांगे, और कोई दरब के ढेरे। यही का तो दुख है सबका। दशरथ के घर राम जन्म भे, जितना इच्छा बढ़ाओगे उतने बड़ा दुख है। ये दिखाई पड़ रहा कई फैक्ट्री मालूम है, लेकिन वो सबसे बड़ा कंगाल और दरिद्र है।
क्योंकि इच्छाएं उसकी इतनी ज़्यादा हैं कि वो चाहे तो आपो का लिखा ले तब वो कोई इच्छा सोचे पूरा होगा। इतना लोन है उसके ऊपर, इतना परेशान है वो। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वो उतने लोड से लदा है, अपने लोड को चाहता औरों के धना मिल जाए तो हम उतार ले कैसो। दशरथ के घर राम जन्म भय आनंद बधाव बजे रे, और कैकेयी बरजे दुख भय हैं तुरते प्राण तजे रे। कैकेयी के द्वारा ऐसा दुख हुआ कि चौथेपन में राजा दशरथ के राम पैदा हुए। चौथेपन में शरीर जर्जर हो गया, बाल पक गए, तब राम पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो कितनी खुशी, कितनी बधाई, कितनी सहनाई बजी होगी अयोध्या में। और कैकेयी वही जब मान लिए वरदान कि हमको वही वरदान दीजिए, वही रानी कौशल्या जब बांट रही थी उपहार कि कल राम का राज तिलक होगा, तो खुशी बांट रही थी। मंथरा वहीं खड़ी थी, मंथरा की तरफ ना तो देखे ना कुछ दिए मंथरा को रानी कौशल्या। उसके बाद में जब कैकेयी लौट के गई तो कहा क्या हो रहा, कल राम का राज तिलक होगा। कैकेयी ने पूछा, कहा जो होगा तो वो बिस्तर बांध लीजिए इस राजमहल से, जैसे राम राजा होंगे तो रहना नहीं यहाँ। कहा कैसे? कहा जो बड़ी रानी थी वो आज खुशियाँ बांट रही थी, हम तुम्हारी दासी थी, हमारी तरफ हम घंटों वहीं खड़ी रही थी, पूरे नगर को खुशी बांटा, हमारी तरफ ना देखी है ना बोली है, क्योंकि हम तुम्हारी दासी हैं। बस वही काल बन गया राम के लिए। कहा ये ऐसा है? कहा हाँ। कहा आने दीजिए। तो जैसे आते थे राजा दशरथ डेली शाम को राजमहल में, तो उठ के रोज वो प्रणाम करती थे कैकेयी। और जब उस दिन गए तो ना बोली, न प्रणाम, न नमस्कार। कहा हुआ क्या? रोज तो जब आते थे राजा दशरथ कहे, रोज जब हम आते थे तो तुम पूछती थी कि राम का राज तिलक कब होगा, और जब कल होना है तो आज ये क्या हो गया? कहा कुछ हुआ नहीं, जो हमारे 2 वरदान कैकेयी देश में दिए थे ना, वही देवासुर संग्राम में। हाँ वही जो असुर जो था, राक्षस जो था, उससे जो चल रहा था, तो ये अपनी पहिया उसकी निकल इनके अंगुली लगा दी थी जो लगा था। हाँ तो वही कहे थे कि हम 2 वरदान दे रहे हैं। तो दान जो है, जो किसी को दिया जाए तो तत्काल दे दिया जाए। नेकी कर दरिया में डाल, उसको समय के लिए ना इंतजार ना किया जाए। अगर उसी समय दान दे दिए होते राजा दशरथ तो राम का वनवास नहीं होता। इसलिए कोई अच्छा काम आप टालिए मत, जो करना है उसी समय कर डालिए। और अगर रोक दिए तो बाद में विष बन जाएगा। वो वरदान अगर उसी समय दे दिए होते राजा दशरथ, हाँ तो राम का वनवास नहीं होता, मरते। हाँ न इनके अकाल मृत्यु होती। दशरथ के घर राम जन्म भय आनंद बधाव बजे रे, खुशियाँ बजी, आनंद के बधाव बजे। और कैकेयी बरजे दुख भय तुरते प्राण तजे रे। वही औलाद के लिए इतना दुख हुआ कि तत्काल प्राण त्याग दिए राजा दशरथ जैसे लोग। सिर्फ उनके मन मुताबिक नहीं हुआ, जबकि लड़का तो दोनों रहे, उनका तो सोच ले चाहिए क्या करना, जाने दो। उसके भाग्य में जब वनवास लिखा है जाए दे, 14 वर्ष की तो बात है, लौट के आएगा। कह रही हैं तो चलो उन्हीं के हिसाब से हो जाए, बना दिया जाए, भरते को राजगद्दी दे दिया जाए। का जरूर रहा इतना तूफान करने के लिए? मन को अगर रोक पाते, समझा पाते। पुत्र मोह परेशान किया ना, अपने नहीं समझा पाए ना। समझ रहे ना बतिया? समझ रहे। यही है मन की गति। अपने मन की गति में राजा दशरथ जैसे लोग बह गए, समझा नहीं पाए। वही अगर समझा लिए होते कि क्या करना, पुत्र तो है, चाहे बड़ा बैठे चाहे छोटा बैठे, हम समझाएंगे अपने बेटे को कि बेटा माँ हमें वरदान दिए थे, आज नहीं माँ मान रही है, वो चाह रही कि भरत राजगद्दी बैठ जाए, तो मान जाओ। सत्य का अगर ज्ञान होता तो ये अकाल मृत्यु नहीं होती। बोले कुछ? अष्टावक्र गीता में है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुमको तुम्हारा गुरु कभी नहीं तार सकता। अच्छा, आप पढ़ना ना चाहें तो गुरु पढ़ा देगा? नहीं। मोटरसाइकिल आप सीखने जाएं किसी के पास और आप सीखना ना चाहें तो सिखा देगा? नहीं। तो तारे वाली बात तो बड़ी भारी बात है। कहा अष्टावक्र गीता में कि अगर कोई गुरु कितना भी ज्ञानी हो, तुम नहीं अपने
तरना चाहोगे तो नहीं, तुमको वो तो करना मार्गदर्शन चाहेगा। करता है भाई, गुरु तो हाँ। मार्गदर्शन करेगा। हम्म, हमको कोई जबरदस्ती 16 साल की अवस्था में कोई बनाया साधु? हम्म, ये हमारे जीवन का चुनाव रहा, कोई हमको जबरदस्ती घर से निकाल के लेके जाता चलो तुम साधु बनो। नहीं सही। कैसे कोई चाहेगा? यही तो आगे फंस जाता है मामला। सब पूरी बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद जब धारण करना होता है, अरे फिर देखा जाएगा भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, बस वहीं बहानाबाजी शुरू हो जाती है। अभी हम बिजनेस बंद कर देंगे तो ठीक है, गुरु के शरण में लगे रहेंगे, आना जाना ऐसे लगा रहेगा, कुछ तो भजन तो हो ही रहा है, तो तत्काल ये मन बहाना करता है, और बहाना पहले खोजता है। बहाना पहले खोजता है। तो दशरथ के घर राम जन्म बे आनंद बधाओ बजेरे, कैकेयी बरजे दुख भय हैं तुरते प्राण तजेरे। एक लख पूत 1.25 लाख नाती, और रावण बहुत बढ़े रे, और कंचन लंका खाक भई पल में, वंश न एको रहे रे, अब दुख सुख के ना घेरे। अच्छा दादाजी, अघोरी में और अवधूत में क्या अंतर है? वो तो बदल दिए हैं रास्ता। अघोर का मतलब होता है जो सब में घुरा हो, हाँ, कहीं बाकी ना हो, जो ना घुला हो, अघोर। अघोर का मतलब। हाँ, और अवधूत को तो आपने कहा था सर्वव्यापी। हाँ, सर्व अवधूत का मतलब जब भूत खत्म हो गए तो हाँ। अवधूत हो गया। वो तो 5 भूत को बस करे हम्म, और काया अदल चलाए, और जियत जीव जो मर गए आप वही ब्रह्म हो आए, वो स्वयं ब्रह्म हो गया। तो अवधूत और संत में क्या अंतर होता है? वो कैटेगरी है, कैटेगरी है अलग अलग सीढ़ी है ना। जी। अवधूत को कौन पद हुई? हम्म, अवधूत को कौन पद हुई? अवधूत का पद क्या है? आप एक पुरुष को माने जासे बड़ा नहीं है कोई, हम्म, और राम रहीम दोनों से न्यारा सत्य मता है सोई। जिस मैंने कहा कि अवधूत और अघोर में अंतर है क्या? मैं नहीं, अघोर शब्द सब लगभग एक हैं। हम्म। अवधूत और अघोर ये शब्द सब लगभग एक हैं, हम्म, लेकिन अघोर जो है, अब अघोर व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो पूरे समुदाय के ऊपर लगता हाँ, है। हाँ। और अवधूत शब्द एक व्यक्ति विशेष के ऊपर है। समझ रहे हैं हमारी बात ना? समझ गए। हाँ, तो अघोर शब्द जो है वो पूरा एक समुदाय का हो गया, हाँ, और अवधूत शब्द जो है वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर है। फला अवधूत है। फला अवधूत हैं, हाँ। और अघोर जो है वहाँ पूरे, सब अघोरी है। हाँ, तो सब- समुदाय हो गया, हाँ, हाँ। अघोर पंथ हो हाँ, गया। अघोर पंथ हो गया। हाँ, तो अघोर पंथ में दादाजी कहीं कहीं देता है कि ये लोग श्मशान में मुर्दे का मांस भी खाते हैं, जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा को निकाल लेते हैं, क्या ऐसा ही है? सवाल है नहीं, ये तो अपनी मनगढ़ंत चीजें कर रहे हैं। अच्छा। ये किसी शास्त्र में लिखा जाएगा, कोई संत इसको कराएगा? ये सब मनगढ़ंत चीजें। हाँ, अगभंगी अघोर सोई है साई, सरभंगी कहुआई, और साई मोहन को दाहिन भय नहीं है, अहमक शीस नवाई, अवधूत संत चीन किम पाई, सब कोई भेख संत को कीन्हे, कर्मय दुइत लगाई, और जिसके पास नहीं पद पारस तहाँ न माथ नवाई, धावत लोभ मोह की बसीमत तनिक नहीं थिरताई, और पेट के दास वो कहुआवें जो घर घर कहें माई, अवधू संत चीन किम पाई, कुटी बांध फुलवारी लावे ए भी काम मुराई, और धरती खोद लुके गहिरे में मन माया में धाई, अवधू संत चीन किम पाई, अन्न छोड़ फरहार करत हैं पाथर को नहुआई, और आशा जीव पखान परछ भे तन सूकर की पाई, कोटि निष्ठ पूजते आंधर जग में सिद्ध कहाई, ये सब कलऊ भय पखंडी घन घंटा बजाई, बेजीते मरे पीऊ ना मिली हैं नाना कर्म कराई, और सेमर से सुआ पछताने चाखत भुआ उड़ाई, नाभा के घर चरण पादुका तुलसी प्रसादी खाई, तजके कर्म फेर ले मूरख एक बरन सभ्य भाई, हृदय नाम निअक्षर जाने तन निहकरम बनाई, और हिंदू तुरुक दुई राह बिसारे कुल टूटे साधु कहाई, तब अघभंगी अघोर सोई है साई। ऊ अघभंगी है, ऊ अघोर है जो जिसका कुल खानदान से टूट जाए, वो किसी की जाति पाति में ना फंसे, वो अघोर है। ईश्वर जो है वो अघोर है, वो किसी के जाति पाति में छुआछूत में नहीं है, वो सर्वव्यापी है।
ये अघोर थोड़ा है तुम लैट्रीन खा लियो, ये अघोरपना है हैं? ये मोबाइलों में दे रहा है खगो अघोरी संत को वो दे अपन मुर्दा का मांस खा लिए, हड्डा हाँ, बांध लिए गटई में, ये अघोरपन है। हाँ, अघोर का मतलब होता है जो सब में घुरा हो, अर्थात ईश्वर। बात समझ में आ रही ना? समझ में खूब आ गई। अघभंगी अघोर सोई है साईं, साईं अघभंगी अघोर सोई है साईं सरभंगी कहुआई, और साईं मोहन को दाहिन भय नहीं है हमक शीस नवाई। संत जो होता है वो अघोरी होता है, वो सारी जातियों से परे होता है, वो छुआछूत से अलग होता है, उसको जाति पात से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अघोरी का मतलब ये थोड़ा है कि तू चूहा खा लागो, मांस खा लागो। ये कहा, ये कौन कहा मुर्दा का मांस है? ये कहाँ लिखा है? इससे आप सिद्ध होंगे, लैट्रीन खाने लगिए। इसी मोबाइलों में देता है। अरे हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, हम किसी लेकिन कटाक्ष नहीं करना चाहते। जो अघोर को हम बताए वो आप समझिए। हाँ। अघोर का मतलब कि सब में घुला हो, कहीं किसी से बाहर अलग ना हो। आज हमको अलग कौन कर दिया? जातीय पात तो कर दिया है। हाँ कि हम लोग जात में भटक मन के भरम में भटक गए हैं ना, तो लेकिन ईश्वर तो बंटा नहीं है। जो गर्भ में मुसलमान के बच्चा पाल रहा है अल्लाह, वही अल्लाह वो खुदा चाहे मानो तो हिंदुओं में पाल रहा है। कि तुम्हारे में राम पाल रहे हैं, उनके मल्ला मियाँ हैं। तो समदर्शी हो जाना वो अघोरी है। सबको एक दृष्टि से देखा है, उसकी एक दृष्टि हो जाए। अघभंगी अघोर सोई है साईं सरभंगी कहुआई, साईं मोहन को दाहिन भय नहीं है हमक शीस नवाई। अब दो संत छीन किम पाई, संत को कहते हैं कैसे हम पहचाने। परमहंस उपाधि है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उनको परमहंस की उपाधि मिली। काली जी के भक्त थे वो, काली में ईश्वर को देखते थे। तो उनको परमहंस का मतलब तो होता है निष्क्रिय, जो कुछ न करता हो। तो परमहंस क्या है? ऐसा क्या? अब धू परमहंस क्या कहिए? हाँ। अब धू परमहंस क्या कहिए? पा परमात्म आत्म को त्यागे समदर्शी हो रहिए। परमात्मा के सिवा और कुछ जो ना जाने वो परमहंस है। परम माने क्या? सबसे नजदीक। पा परमात्म आत्म को त्यागे, आत्मा का कोई काम जिसमें ना रह जाए। हम लोग अभी तो आत्म के काम में फंसे हैं ना, खाना पीना, लेटरिन बाथरूम, जाति पात, ये आत्म का काम है। पा परमात्म आत्म को त्यागे, परमात्म के सिवा और उसका कोई काम ना रह जाए, वो परमहंस है। ये बहुत शानदार व्याख्या हुआ। अब दो परमहंस के कहिए, पा परमात्म आत्म को त्यागे समदर्शी हो रहिए, समदर्शी हो और निर्गुण सरगुण पार मंझावे, बूझ ही पुरुष पद लहिए। अब धू परमहंस के कहिए, माँ ममिता पिता मोह माया पांच भूत को दहिए, सार शब्द के बिरही हंसा कहाँ सोई पद करिए, रा रसना बिन करे को माला सुखमन सूरत गहिए, अनुभव अरस आइन पद ठाने तीन देव तज रहिए, हा हरदम हजकी करे आसकी काहू के घर न बहिए, रहाया कंत अलेल दृढ़ आसन छुदा भूख न चाहिए, सा संसार जान ना पाओ अस अहमक पद गहिए, और साईं मोहन दिया सचमुच हीरा लाखों चोट निबहिए। अब धू परमहंस के कहिए। कर्म ही धर्म है। सही है। क्या बताए फिर से कहाँ है? कर्म में क्या धर्म की जरूरत है? नहीं तो कर्म ही तो धर्म है। कर्म ही तो आपका धर्म बनेगा। कर्तव्य माने क्या होता है? धर्म। ये मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। हाँ, तो कर्म ही तो धर्म। एक सेकंड में हो गया समाधान। है जी। धर्म वही है
जैसे कि जो कहो वो करो, झूठ मत बोलो, ये सिर्फ धर्म में आता है ना। नहीं, अभी आप कहे कि जो है आत्मा को गुरु माना जाता है। गुरु 4 प्रकार के, 4 प्रकार। वैसे तो हमारे दाता लिखे 7 प्रकार के, अच्छा। लेकिन 4 प्रकार आप मान लिए कि पहला गुरु हमारा क्या है? शास्त्र है। पहला गुरु हमारा संत है। अगर शरीर कोई धारण किया और संत अगर उच्च कोटि का मिल जाए, कोई मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए, तो उसके विचारों से, उसके मतों से हम चलें। जी। और दूसरा? जैसे शीशे के सामने जब आप बैठते हैं तो चेहरे का दर्शन होता है, और जब किसी संत के सामने बैठेंगे तो जीवन का दर्शन होता है। अपने जीवन का दर्शन संत में करिए, और अगर नहीं संत मिल रहा है तो अपने जीवन का दर्शन शास्त्र में कीजिए। शास्त्र भी एक गुरु है ना। हाँ, शास्त्र गुरु है। उसमें आप अपना दर्शन कीजिए कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारी रहनी कहनी क्या है, ये क्या बता रहा है। मुसलमान अगर उसको कुरान का दर्शन करे, कुरान में अपने को मिलावे, तो गाय काटेगा? नहीं काटेगा। भैंसा काटेगा? कुरान कहती है अपना तुम अपनी कुर्बानी दो, तब अल्लाह मिलेंगे। आप अलग भटके गए। मंदिर का मतलब क्या होता? मन अंदर, मन के अंदर। तो शास्त्र में कोई रामायण की कोई श्लोक या गीता का कोई श्लोक आप तो बहुत अध्ययन किए हैं, कोई आप कहिए कि श्लोक आप बाहर बता रहा हो कुछ? नहीं तो बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हाँ ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ, सब तो अंदर है, कहाँ है? तो काहे बाहर दौड़ रहे हैं? तो इसके मतलब शास्त्र को आपको मानना नहीं, उसको हाँ, गुरु आप नहीं मानते। नहीं मानते। उसको शास्त्र पढ़ लिए और गुरु हम अपने मन को मान रहे हैं, जो हमारा मन कह रहा हाँ, वही है। कह का रहा है। पागल सब लोग थोड़े हैं जो उन गुजरात से आए थे अयोध्या? का पागल थोड़े हैं जो उन बिहार के सब लोग जा रहे हैं अयोध्या? तो हम तो मान लीजिए गोरखेपुर के हैं, तो हम काहे न जाएं? तो हम दूसरे को देख के जा रहे हैं, ना हम अपने विचारों से जा रहे हैं, ना हम शास्त्र के विचार से चल रहे हैं। हम शास्त्र को अगर गुरु मान लें तो हम जहाँ हैं वहीं हमारा मुकाम हो जाएगा, हम रुक जाएंगे। बात समझ में आई ना? खूब समझ में आई, खूब जम के। और तीसरा होता समाज। अगर हम आपको गुरु मान लें, ना हमको कोई मिले, तो हर समाज में 2-4 बुद्धिमान विद्वान हर समाज में होते हैं। जितना हम जान रहे हैं उतने अपने जीवन में उतार लें तो हमसे बड़ा सिद्ध और कोई नहीं होगा। भरमने कोई जरूरत नहीं, लेकिन मानने की क्षमता नहीं है। जानने की क्षमता तो सब में है। जानना हम बहुत कुछ चाह रहे हैं। यहाँ से दिल्ली का किलोमीटर है तो एरोप्लेन का किराया सऊदी का कितना है, अमेरिका का किराया कितना है, अमेरिका यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है, ये सब जान रहे हैं, लेकिन चलते कितना है? जाने हम बहुत, और आचरण में ना आवे। हम जान लें 100 किलोमीटर का रेंज का रास्ता और चलें 1 किलोमीटर, ना तो क्या रास्ता तय होगी? तो तीसरे होते हैं हमारे हर समाज में विद्वान। अगर खेत बेचना है तो अब 2-4 विद्वानों से पूछिए, कोई कहेगा बेचो? किसी को गाली अगर आप दे रहे हैं, कोई पूछ के गाली दे। शराब अगर पी रहे हैं तो गांव में 2-4 लोगों से पूछ के पिए। जुआ अगर खेल रहे हैं तो 4 लोगों से पूछ के खेलें। और भजन अगर आप कर रहे हैं 10-5 लोगों से पूछ के भजन करें। कोई मना करेगा भैया भजन न करो? किसी की बहन बेटी हाथ पकड़ें, 2-4 लोगों से पूछें। कोई कहिए, कोई गांव में बताइए कि पकड़ लियो जाए। समझ रहे हैं बतिया ना? तो 5 परमेश्वर माने गए। पहला अगर संत है तो संत के सामने बैठ करके उसमें मिला करके उसके विचारों से चलो। संत अगर भ्रष्ट हो गए हैं, नहीं किसी पर विश्वास कर पड़ता है, तो ये जीवन को शास्त्रों में मिला के चलो। अपना दर्शन कीजिए, जीवन में मिलाइए, अपने जीवन का दर्शन कीजिए शास्त्र से। ये क्या हमको समझा रहा है? तो संत, शास्त्र, समाज, 3 गुरुए हो 3 गुरु हो गए। और क्यों का ना मानो अगर नहीं समझ में आ रहा तो चौथी तो आत्मा है ही है। आत्मा के साथ हम थोड़ी देर बैठ के और बात करें। अगर आत्मा से पूछ करके हम करें
तो ये नौटंकी देखने नहीं जाने देगी। अगर नौटंकी देखने जाना है और अपने से पूछिए, अगर स्त्री से आपको मिलना हो अपने से पूछो कि सही होने जा रहा तो गलत होने जा रहा, तो ये तत्काल बताएगी फर्जी वाला काम कर रहा है। जब कोई आप काम करिए, यही मोबाइल है, अगर इसमें गंदी चीजें देखे लगे आप, तो ये तत्काल अंदर से कोई बताएगा कि ये गलत का है, बिना मतलब ये तुम्हारा काम नहीं। लेकिन चूंकि इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो गई हैं, तो आत्मा की चलती तो है नहीं। और इन्हीं इंद्रियों को कमजोर करने के लिए संत लोग रास्ता बताते हैं कि इनको कमजोर बनाओ। ये जब फौज आपकी कहीं टूट गई, इससे अगर आप लड़ लिए तो आप विजयी हो जाएंगे। और अगर इनसे नहीं आप लड़ पाए, ये फौज नहीं तोड़ पाए, तो ये तो आक्रमण किए बैठी है। हाँ, तो घात लगाए बैठी है। नहीं, आक्रमण कर लिया, अपने कब्जम कर लिया, अपने कब्जम कर लिया। कि नगर आठों चोरवा लूटल, लूटल नगरिया चोरवा, लूटला नगरिया। 70 साहस 72 नारी, इसमें 72 नारी है ना, 70 साहस 1000 और 2500 उनकी ओर चोरवा, लूटाला नगरिया। नगर आठों चोरवा लूटल, लूटाला नगरिया चोरवा। राजा पर जा भाई बेदर जा, राजा पर जा भाई बेदर जा। दुखी सुखी का किस निगोड़, चोरवा लूटाला नगरिया, चोरवा लूटाला नगरिया। नगर आठों चोरवा लूटल, लूटाला नगरिया चोरवा, लूटाला नगरिया। वन के मारे सब कोई हाल है, उनके मारे सब कोई हाल है। तीन लोक में बांधे जोर, चोरवा लूटाला नगरिया। नगर आठों चोरवा लूटल, लूटाला नगरिया चोरवा, लूटाला नगरिया। चौथा धाम अमरगढ़ गए भी, ताहाँ के रैयत मोहन बरोर, चोरवा लूटाला नगरिया, चोरवा लूटाला नगरिया।